श्रीतम्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महाराष्ट्र की धरती संतों की धरती है और श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है भक्ति का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ और भक्ति यही पैदा हुई है। अभी हम सुने भजन कबीर का और दास और मीराबाई का, राम बिना। लेकिन राम को हम समझे कैसे? थोड़ा सा हम आप लोगों को चर्चा ध्यान आकृष्ट करेंगे। वही कबीर कहते हैं, धन धन कहे धनिक न होई, यदि धन धन कहे धनिक होई तो निर्धन रहे न होई। जल जल कहे त्रिखा न मिट जाई, गुड़ गुड़ कहे मुंह मीठा न होई। आप लोग समझ गया होगा कि धन धन कहने से यदि धनिक होते लोग तो निर्धन इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहता। पानी जल जल कहने से भी यदि हमारी प्यास मिट जाती फिर पानी की जरूरत नहीं होती, वाटर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। और गुड़ कहने से, मीठा कहने से यदि मुंह मीठा हो जाता फिर मीठे की दुकान की जरूरत नहीं होती। इतने मीठा की जरूरत क्यों पड़ गई? दुकानों की क्यों जरूरत पड़ गई? इसी संदर्भ में कबीर साहब का भजन जो है, कहते हैं कि जाति से गुरु प्रताप हुई, सूरत न चले दिन रात। अब गुरु की आवश्यकता आ गई। बिना गुरु की कृपा का राम की कृपा नहीं होती। नामदेव जी, हम कथा नहीं कहते हैं, सब लोग यहाँ जानते हैं महाराष्ट्र के। नामदेव जी भगवान कृष्ण से बातें करते थे और जब चले गए नामदेव जी ज्ञानदेव जी से भेंट करने, मुलाकात करने, तो ज्ञानदेव जी सब भाई बड़े प्रेम से बरता किए, उनका स्वागत किए, आरती किए। लेकिन उनकी बहन कही किया कच्चा, क्या नाम था? सपना बाई शोपान का। आप लोग भी परख सकती हो, क्योंकि भक्ति स्त्रीलिंग शब्द है और भक्ति के प्रतीक औरत ही है। हम लोग भी देखो ये लुंगी पहनते हैं, ये औरत का ही प्रतीक है। आत्मा भी स्त्रीलिंग शब्द है, भक्ति भी स्त्रीलिंग शब्द है और बिना स्त्रीण चित्त हुए भक्ति में हम उतर नहीं सकते। पुरुष चित्त आक्रामक होता है, दो चित्त होता है, एक पुरुष चित्त, एक स्त्रीण चित्त। पुरुष में भी स्त्रीण चित्त होता है, पुरुष चित्त आक्रामक होता है। स्त्रीण चित्त समर्पण की भावना जानता है। यदि पुरुष को गर्भ धारण करना पड़ता तो 3-4 महीना में पेट पीट करके बच्चे को निकाल देता, लेकिन 9 महीना तक गर्भ की पीड़ा को यह औरत ही झेलती है। इसलिए औरत कम चित्रकार होगी। औरतों को आप लोग देखा होगा नहीं के बराबर जो मूर्तियां बनाती हो। मूर्तिकार पुरुष होता है। इसका कारण क्या है? पुरुष जो है जीवंत मूर्ति बना नहीं सकता है। औरतें जो है जीवंत मूर्ति राम कृष्ण बुद्ध महावीर जीसस क्राइस्ट नानक कबीर बनाकर समाज के सामने खड़ा कर देती है। इसलिए इनमें सामर्थ्य है जीवंत परमात्मा पैदा करने। इसलिए तुलसीदास भी रामायण में कहे हैं, भय प्रकट दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ ने कौशल्या कहे, क्यों? ज्ञान तो राम ज्ञान को भी पैदा करने के लिए गर्भ धारण करना पड़ेगा। अब वह गर्भ धारण भक्ति रूपी कौशल्या ही कर सकती है।
भक्ति रूपी कौशल्य जब गर्भ धारण करेगी तो उसे ज्ञान रूपी राम पैदा होगा। जिसके गर्भ से वह राम पैदा होगा, ज्ञान रूपी राम, उसी का कल्याण होगा। इसलिए भक्ति कहती है कि हमें गर्भ धारण करना होगा। गर्भ धारण करने के लिए हम यहीं के रामानुजाचार्य थे, रामानुजम, जिससे विशिष्टाद्वैत निकला है। रामानुजम के बारे में विशेष तो नहीं मैं बताना चाहता हूं लंबी, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि रामानुजम जब अपने गुरु के आश्रम में बैठे काम कर रहे थे, तब तक से एक लड़की आई और रो रही थी कि हमारे सास ससुर ताना दे रहे हैं कि नौकर लाओ, और नौकर, तुम्हारा बाप साधु बन गया है, नौकर नहीं रहेगा तो नौकर का सब काम तुम करो। मैं तो साधु बन गया, नौकर कहां से दूं? यह बात रामानुजा सुन लिए। ब्राह्मण थे, उनका भगिना भी आया था दीक्षा लेने के लिए, लेकिन भगिना कहे तुम्हें दीक्षा के पात्रता नहीं हो, खास सगा भगिना उनका आया था दीक्षा लेने के लिए। गंगा की बात तुमको यदि कहे तो मैं तो जाएगा नहीं जाएगा, आप कहते हैं नहीं जाएगा। लेकिन वो सगा भगिना जवान था और दीक्षा लेने के लिए संन्यास ग्रहण करने के लिए आया था। रामानुजाचार्य ने कहा कि तू संन्यास लेगा कहाँ, लेकिन मैं तुझे दे नहीं सकता हूँ, तुम्हें पात्रता नहीं आई है, कुछ काम करो, सेवा करो, तब दूंगा। कहा क्या सेवा करूँ? कहा कि देखो यह मेरी बहन है, तुम जाओ नौकर बनकर की सेवा करो, जब मैं तुम्हें पात्रता आ जाएगी मैं तुझे बुला लूंगा। यह गुरु भक्ति। बिन गुरु, तुलसीदास जी इसमें बार बार कहते हैं, बंदो गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आप लोग हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा शुरू कैसे होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधा, वर्णम रघुवर विमल जसा जो दायक फलचार। हनुमान चालीसा खत्म, शुरू और खत्म। आगे तो हनुमान जी की कृत्य की बात है, लेकिन इसमें तो हनुमान जी का नाम नहीं आया। हनुमान चालीसा शुरू और खत्म कैसे हो गया? यह चौपाई रामायण की अयोध्या कांड की पहली चौपाई, यानी अयोध्या कांड, अयोध्या यानी जहां युद्ध न हो, उसके दरबार में भी यदि पहुंचना हो तो श्री गुरु के चरण से पहुंचना होगा। श्री गुरु के चरण रस लेकर के मन रूपी दर्पण को साफ करना होगा। मन रूपी दर्पण जब साफ हो गया तब आपका काम बन गया। रामानुजाचार्य अपने सगे भगिना को कहे तुम चले जाओ उनके सामने। गुरु जी उठकर कहे क्या कर रहे हो रामानुज? ये सुंदर लड़के, माँ बाप के इकलौते लड़के, ये झोंक आए हैं। कहा कि गुरुदेव मुझे भी कुछ काम करने दीजिए ना, बहन ले जाओ। और वे लड़के चले गए और थाली बनने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, पशुओं को खिलाने से लेकर खेती करने तक लड़के काम करते रहे। 10 साल तक लगातार लड़के काम करते रहे और रामानुजाचार्य कभी सुध नहीं लिया। जब संजोग से कुछ ब्राह्मणों की मंडली आ रही थी और मंडली जब उस ब्राह्मण के झुक गई और रामानुज ये भगिना दोनों, उसका नाम हम भूल रहे हैं, खाना बनाया, खिलाया, वे ब्राह्मण शस्त्रास्त्र में टकरा गए। वह खाना बनाने वाला कहा कि मैं इसका कुछ समाधान कर दूं। कहा कि तू क्या करेगा? खाना बनाओ, जाओ चल। ब्राह्मणों की विद्वता में तुम क्यों पढ़ रहा है? कहा कि मैं भी कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते रहते कुछ सीख गया हूं, यदि आपका आदेश हो तो मैं भी थोड़ा बोल दूं। कहा कैसे बोल? खाना बनाया है इसलिए कुछ बोल। वह जो संस्कृत का श्लोक अपने से बना करके समाधान किया, वे दंग रह गए कि अद्भुत विद्वान है। तुम खाना क्यों बना रहे हो? तुम्हारी ऐसी विद्वता। बहुत खोलने पर कहा कि हमारे गुरु का आदेश है यही, गुरु तो धारण किए नहीं, लेकिन कहें तुम्हें पात्रता आ जाएगी तो मैं दे दूंगा।
रामानुजम के आश्रम में और रामानुजम से शिकायत की कि इतना बड़े विद्वान व्यक्ति को आप इतना छोटे से काम दिए हैं, उसके साथ अमंगल हो रहा है। तब उन्होंने एक दूसरे फिर लड़के को भेजे और उसको बुलाए और वह बहुत बड़ा सन्यासी बना। या तो यह गुरु भक्ति आएगी कैसे? अभी ना गुरु भक्ति आए उस परमात्मा का रस का मिलता नहीं है। फिर आप लोग कहेंगे मैं 2 दिन से बोल रहा हूं आपकी गुरु तो बहुत टीवी पर आ रहे हैं, हम लोग टीवी पर गुरु खोज रहे हैं, इंटरनेट पर गुरु खोज रहे हैं। टीवी पर गुरु कैसे मिलेंगे? टीवी पर तो व्यापारी मिल जाएंगे, आपको विद्वान मिल जाएंगे। टीवी पर आने के लिए पैसा चाहिए, और जो भी कोई सदगुरु होगा उसके पास पैसा नहीं होगा। शिरडी के साईं बाबा को आप लोग देखे होंगे, फटा हुआ कुर्ता और मुरझाया हुआ चेहरा, एक आदमी उनकी बात सुनने का तैयार नहीं। आज करोड़ों का सिंहासन लग रहा है, किसके लिए? किसके लिए लग रहा है? खैर मेरा कोई कमेंट नहीं, लेकिन हम कहते हैं जब समय का कोई सदगुरु आता है तो हम लोग उसको यही करते हैं। कृष्ण भगवान को कितने लोग पहचाना माता जी? वेद व्यास कहते हैं कि 5 आदमी, और मैं 2.5 आदमी कहता हूँ, 2.5 आदमी पहचाना। वेद व्यास स्वयं कह रहे हैं उस समय कि 5 आदमी पहचाना। कहाँ 5? अब कृष्ण की जगह जगह पूजा होती है, जगह जगह मंदिर बन गए, क्या होगा? ये देखो मार्च 27 आए हैं। मैं पंजाब में गया था तो बोल रहा था इन लोगों से, गुरु नानक देव जब आए तुम लोग कितने लोग इनके साथ थे? गुरु नानक देव को एक शिष्य नहीं मिला, बाला मर्दाना शिष्य नहीं थे उनके, नौकर, एक शिष्य नहीं मिला। चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में ही डेरा पड़ा, कहा कौन को दोष। कबीर साहब कहते हैं कि मैं शिष्य तो खोज रहा हूं, कोई शिष्य मिल ही नहीं रहा। चलते चलते पग थक गया शिष्य खोजने के लिए। रामकृष्ण परमहंस रोते थे काली से, मुझे चेला दे दो ना, शिष्य दे दो ना। आज तो हम लोग माइक पर दीक्षा दे रहे हैं, 10 मंत्र बोल देते हैं, एक मंत्र कोई ले लो ना। अब फिर हम लोग इतने हैं कि उसको हम गुरु भी मान लेते हैं। मूर्खता की भी एक सीमा होती है। 10 हीरो का हम फोटो ले आने आता है, किसी में से कोई पति आप मान लो, लड़की की शादी आसानी से हो जाएगी, लेकिन कोई माँ बाप की शादी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसमें हम लोग समझौता कर लेते हैं, इसलिए कि केवल एक नाम लेना है, एक सिंबल लेना है, एक लेबल लेना है, ले लें। हम लोग गुरु नानक देव कहे हैं, एक अंतिम में उनको चला चलते चलते मिला लहना, जिसका नाम पड़ा अंगद देव, और अंगद देव इस गंगोत्री को बढ़ाया। कबीर को शिष्य, हालांकि राजा लोग भी शिष्य थे उनका, लेकिन उसी से संतुष्ट नहीं हुए। यहीं से गया है, साउथ से, मद्रास से। श्रुति गोपाल दास जिसका नाम पड़ा, और वह कबीर के गंगोत्री को आगे बढ़ाया। तो कबीर दास को भी थक कर कहना पड़ा, जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला न को। कहाँ मिलता है? जब जब कोई सदगुरु आता है नहीं मिलता है, उसके साथ तर्क और वितर्क चलता है। हम सोचते हैं कि नहीं, उसको गुडविल नहीं है, टीवी पर आएगा। टीवी वाला मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया था गत मास में। हम पूछे कि यह बताओ तुम्हारे यहाँ ISI मार्का कितने रात 3 साधना पर आता है चैनल पर? आजकल 7:30 बजे मेरा भी आ रहा है, वो ले रहा है। हम कहे कि तुम्हारे टीवी पर ISI मार्का मिस्टर जेंडल कितने लोग आते हैं? कहा कि ISI मार्का साधु का भी होता है। हमने यहाँ होता है, ट्रेड मार्का होता है। कहा कैसे? हमने की कैसे नहीं समझ में आता है।
जो भी कोई साधु यदि आ गया, पहला जो होता है, कोई गुरु यदि उसको शिष्य बनाता है, उसका नाम बदलता है, नामकरण करता है। नाम बदलता है ना, संक्रानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, नाम बदलता है। दूसरा, वह जो है खास विधि और टेक्निक का प्रचार करता है। कबीर के अवलोक भजन क्या है? कबीर तो कहते हैं कबीर जी हैं जूठा पतल चाट का। इसका मतलब समझा? आप खाना बनाकर चली गई, खाकर मैं उस पतल को चाटे जा रहा हूं। हमसे पूछेगा परमात्मा है, तो मैं कहूंगा हाँ है। कहाँ है? रामायण में कहता है, गीता में कहता है, महाभारत में कहता है। मैं यदि पूछ दूं आपसे कि रामायण गीता महाभारत रख दो तरफ, वो इतना साफ कह रहा है, स्वांत सुखाय भाषाबद्ध करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने सुख के लिए मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे सुख के लिए कहां इसमें है बात? तुम्हारा राम यदि तुमसे पैदा हुआ होगा तब तो सदगुरु यही करता है, आपका राम आपको प्रदर्शित दिखाता है। जो हम लोग पहले कहे, खंड मंडलाकारम व्याप्तम एवं चराचरम तद पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब कि वह परमात्मा अखंड मंडलाकार में व्याप्त है, चर अचर में भी व्याप्त है। जो गुरु इसे दिखा देता है, जो उसका दर्शन करा देता है, वह गुरु होता है। कोई मंत्र कह दिया, कोई विधि बता दिया, जाओ उसका जाप करो, फूक कान फूक दिया। कबीर दास जी तो इसका कहते हैं, आप लोग कबीर का भजन सुना दिया इसलिए छेड़ दिया। कबीर दास जी तो कहते हैं, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु, और जब मिले गुरु बेहद का तब लगे ठिकाना था। कान में जो कहा दिया हद यानी संसार का गुरु, संसारी काम के लिए गुरु जो है काम फूक सकता है। लेकिन परमात्मा जो हद नहीं है, उसकी सीमा नहीं है, वो बेहद है। वह संसार सीमा का अतिक्रमण कर देता है। संसार तो उससे निकलता है और संसार उसमें प्रवेश करता है, इसलिए बेहद का गुरु। और जब तक से उस परमात्मा का गुरु नहीं मिलता है तब तक से आपका ठिकाना ठौर नहीं लगता है। तब कहे कि मैं तो इस काम को लिया हूं, अब क्या करूं? कबीरदास इसकी भी उक्ति बता देता है, जब तक न मिले सदगुरु, जब लग मिले गुरु साचा, तब लो करो 10 पांचा। इसलिए द्वार छोड़ देता है। जब तक से गुरु सच्चा नहीं मिल गया, आपको वह अखंड मंडलाकार का दर्शन नहीं करा दिया, उस ओंकार भगवान कृष्ण का प्रणव जो आप में चल रहा है, वेद का ओम चल रहा है, और गुरु नानक देव का एक ओंकार आप में ध्वनित हो रहा है, उसका जब तक श्रवण न करा दे तब तक भी मत गुरु। उसका बनाया गया शास्त्र में बताया गया है कैसे आप समझे गुरु है या नहीं। पहला, उस अखंड मंडलाकार का दर्शन करावे। दूसरा, कल एक आया था टीवी देख करके, एक आदमी आया कि नहीं, और वह बेचैन था, फोन करता था बार बार। और दीक्षा जब दिया गया, यही कहा है, कहते 20 साल से मैं साधना करता हूँ, फलाना अमुक आदमी के साधना कर 12-12 घंटा मैं बैठता हूँ, इसका जो है कमर टेढ़ा हो गया, कुछ नहीं मिला। और यही में उसे दीक्षा दिया, शक्तिपात किया, कूदने लगा, आधा घंटा उसे संभालने में लगा, क्योंकि आदमी तो लग जगह है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करें और पानी को खूब मथें, पानी से घी नहीं निकलेगा। हम लोग यही करते हैं, पानी मथे जा रहे हैं सुबह से शाम तक, फिर कहते हैं कि इसमें तो मिला नहीं, अरे रुक तो जाओ। यदि फिर उस बाबा के यहाँ जाएगा तो बाबा कहते हैं, अच्छा बेटी घबराओ मत, अगले जन्म में मिलेगा। इतना लंबा। अभी आप 2 रुपया का नमक खरीदने जाएगा दुकान पर और दुकानदार पैसा मांगे तो कह देना कि नमक का पैसा दे दो, तो कह दे कि नहीं, अगले जन्म में आप पैसा ले लेना, देगा। लेकिन धर्म का सौदा क्या अगले जन्म का होता है? यदि अगले जन्म का धर्म का सौदा है तो कहीं ना कहीं झूठा है, मखौल है। इसलिए कहा गया है कि गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। यह जो है गुरु की बड़ी, जो हम लोग गुरुडम जो फैला है और यह दुकानदारी जो चली है, क्यों चली है, इसके चलने का कारण भी हम लोग समझना चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि नहीं वह गुरु नहीं है, जब कहीं ना कहीं उसका एक ओरिजिनल तो होगा, उस ओरिजिनल का 1000 डुप्लीकेट हो सकता है आप संजोग से 1000 डुप्लीकेट से मिलते हो। लेकिन जब डुप्लीकेट मार्केट में है तो आपको वह सोचना चाहिए कहीं ओरिजिनल छिपा होगा। ओरिजिनल तो अक्सर छिप कराता ही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप छिपा कर रखता है।
घर जमीन बेचने के लिए भी फोटो कॉपी दे देगा, डुप्लीकेट। परमात्मा भी ओरिजिनल कहीं ना कहीं छिपा कर रखता है, तब डुप्लीकेट के माध्यम से ओरिजिनल तक पहुंच सकता है। डुप्लीकेट ओरिजिनल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इसलिए हमने कहा कि रामानुजाचार्य जो है, उस लड़के को जब बुलाकर 10 साल के बाद दीक्षा दिए, शक्तिपात किए, और जब शक्तिपात किए तो समाधि को उपलब्ध। और जब तक से हम इस पर बात आई, जब तक से हम लोग भी उसको नहीं जानते हैं, तब तक इस काम तो चलेगा नहीं। और हम लोग कहीं संतोष कर लेते हैं। सुने हैं हम, एक मुल्ला नासरुद्दीन महाराष्ट्र में कुछ दिन रहा था, और वह उसे घर में बड़े चूहा तंग कर रहे थे। लेकिन कहा कि चूहादानी हम खरीदो, चूहे को पकड़ो। लेकिन चूहादानी के लिए पैसा कहां से, बड़ा किरपिट था मैनेजर। लेकिन महीना मिला, बड़ा हिम्मत किया और चूहादानी खरीद रहे। लेकिन उस चूहेदानी में लिखा था कि रोटी एक डालो, रोटी का टुकड़ा। कहा कि यार ये तो गजब हो गया, रोटी नहीं डाल सकता हूं। चूहादानी में पैसा खर्च कर दिया, यह नहीं डाला जा सकता, इतना खर्च मैं कैसे कर सकता। फिर तब क्या किया, संयोग से उसमें एक रोटी का पेपर में निकला था प्रचार। कहीं पेपर पढ़ रहा था चाय की दुकान पर, रोटी बनाया गया था, वह खर्च काट लिया और लेकर के उस चूहादानी में डाल दिया। कहा कि चूहा समझ जाएगा रोटी है, फंस जाएगा। सुबह जब मुल्ला आया तो देखता है तो पेपर तो काटा गया है, चूहा है नहीं। लेकिन वह भी एक चूहा का फोटो वहां पर काटा हुआ कागज में मिल देखा, वहां चूहा का फोटो काटा हुआ है, कुतरा हुआ देखा। मुल्ला कहा कि क्या हुआ? चूहा बोला कि जैसा तुम्हारा रोटी वैसा मेरा कुतरा। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग मुल्ला से कम नहीं है। कहीं न कहीं किताब में पढ़ लेते हैं, कहीं न कहीं हम टीवी में देख लेते हैं, कहीं न कहीं हम प्रवचन सुन लेते हैं, कहीं न कहीं हम वैसा ही फोटो ले लेते हैं, और फिर हमारा प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि हमने तो नाम ले लिया है, बहुत गुरु है, मैं क्यों झंझट में पढ़ूं। एक आप लड़के को पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल का, एक फॉर एप्पल पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल का चुनाव करते हो, और जो आपके जीवन के जन्मों जन्म का जीवन का तड़पन है, प्यास है, जीवन का परिवर्तन है, उसके लिए कोई उपाय नहीं, कुछ भी नहीं। जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, उसके लिए कुछ नहीं, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। उसके लिए भी हम लोगों को दरवाजा खोलना होगा और निकलना होगा, रिस्क लेना होगा। इसीलिए कबीर साहब कह देते हैं, गुरु की बड़ाई भी बहुत किए हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक तरफ कहते हैं शीश देने पर यदि गुरु मिल जाए तो सस्ता सौदा है, लेकिन दूसरे तरफ फिर कह देते हैं गुरुआ तो कुत्ता हुआ, घर घर डोले जा। गुरु कुत्ता के बराबर खड़ा कर दिया, तो घर घर डोल रहा है, घूम रहा है। क्यों भाई? एक पैसा निकाला तो 10 गुरु खड़ा। एक तरफ कहता है यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन जो है विष की बेलरी है, और इसको विष को अमृत बनाने की कला तो गुरु में है, लेकिन वह विष को अमृत बनाने की कला यदि उस गुरु में है और वह शीर देने पर भी मिल जाएगा तो समझो कि सस्ता सौदा है, महंगा नहीं। दूसरे तरफ कह देता है गुरुआ तो कुत्ता। जहां गुरुआ शब्द आ जाता है इसका मतलब कुठाराघात कर रहा। तब कहते हैं, उनसे भी लोग पूछा तो हम लोग कैसे माने, गुरु का तो दर्शन हुआ, सदगुरु का दर्शन हुआ, कैसे माने? तब उसका उपाय भी बता देते हैं। भगवान शंकर ही बताएंगे अखंड मंडलाकारम। अखंड मंडलाकार में जो ये भगवान शंकर की उक्ति है, जो अखंड मंडलाकार में व्याप्त है, चर अचर में व्याप्त है,
उसका जो दर्शन करा दे, उस गुरु के पैर में मैं नमस्कार कर रहा हूं। शंकर भी बता दिए हैं। कभी साहब कहते हैं, जबल न देखो अपनी नैना, तबल न मानो गुरु की कहना। जब तक से आप अपने नए आंखों से देख मत लो, तब तक से क्यों मानेगा। बड़ा उक्ति संतों ने बताया है, लेकिन हम लोग इसको भूल जाते हैं। मैं एक जगह जा रहा था, गाड़ी से कहीं जा रहा था, 10-5 आदमी देखे, हमारे ऐसे भी बड़ा बड़ा माला लिए थे, 108 वाला जा रहे, घुमाए जा रहे। हमने रोका, पूछा, बाबा थक गए हो गए, बैठ जाओ। वो उल्टे हुआ, देखने से आप साधु मालूम होते हो, लेकिन हमारे माला पर आप कह रहे हो, हम बहुत देर से जाप कर रहा है, इसको फेर रहा है, बैठ जाओ। क्यों इसको फेर रहा है, थोड़ा आराम कर लो। जानते नहीं हो मैं इसका जाप कर रहा हूं। क्या जाप कर रहे हो? फलाना मंत्र का जाप कर रहा हूं। क्या हो जाएगा उससे? अच्छा बाबा क्रोध मत करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कितना उम्र हुआ? 80 वर्ष। मैं 2 मिनट के लिए आपसे पूछ रहा हूं, क्रोध मत करना। अच्छा कितना वर्ष से जाप कर रहा है? तो 20 वर्ष से। 60 वर्ष में आप किया कहां? धीरे से कान में कहा, कुछ मिला? अब आप कुछ बोल नहीं रहा। नहीं सच बोलो। पवित्र और पवित्र का परिभाषा नहीं जानता है तो मैं बता दूं, पवित्र वह है जो झूठ बोलता है और वह स्वीकार करता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वह पवित्र है। चोरी कर रहा है और वह स्वीकार करे कि मैं चोर हूं, वह पवित्र है। और चोरी कर रहा है और कह रहा है कि नहीं मैं चोर तो हूं ही नहीं, वह अपवित्र। पवित्र और पवित्र का परिभाषा यह नहीं है कि स्नान करो 10 बार, यह करो वह करो। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, पवित्र हृदय से जो मुझे भजता है मैं उसको प्राप्त होता हूं। लेकिन पवित्र है कौन? इसलिए पवित्र का अर्थ समझना चाहिए। यह क्यों ऐसा है? चोरी कर रहा है लेकिन वह चोर स्वीकार करेगा मैं चोरी कर रहा हूं, समाज के सामने कहेगा, आज न कल वह चोरी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो आदमी अपने गलतियों को छिपाते जाएगा, झूठ बोलते जाएगा, वह कभी बदल नहीं सकता है। यह जन्म ना चाहे तो जन्म लेना पड़े। तो इस बाबा से मैं कहा कि इसलिए तू पवित्र मन से कहो, कुछ मिला? 60 वर्ष आपने बड़ा लंबा टाइम लगाया है। कहा कि नहीं। हम कहे तब तो कभी ठीक ही कहा ना, मुंह में पड़ गया रोड़ा, राम राम कहते मुंह में रोड़ा पड़ गया। यह तो बात चरितार्थ हो गई ना। यह मैं नहीं कहता हूं कि राम नाम मत कहो, ये उल्टा मत समझ लेना। मैं पंजाब में गया था, जैसे घोड़ा पर घूमता है थोड़ा दिन, सुबह सुबह घोड़ा पर वॉकिंग करते हैं। एक भिखमंगा जो था, कोढ़ी जो था, पेड़ के किनारे बैठ करके चिल्ला रहा था, घोड़ा चढ़ावा राम, घोड़ा चढ़ावा राम। एक घोड़ा को चढ़ा दिए उस पर, और घोड़ा जो 2-4 लात मार दिया। वो चिल्लाने लगा, कोढ़ी चिल्लाने लगा, उल्टे समझा राम। ये बेचारे उतर कर पूछे, क्या भाई तूने कहा घोड़ा चढ़ाना? मैं घोड़ा चढ़ा दिया। कहा उल्टे समझा राम, मैं तो कसम यह कह रहा था घोड़ा चढ़ाओ राम, यानी घोड़ा पर हमको चढ़ाओ और मैं इस दुनिया को घूम। इस तरह से मेरे बात को कहीं उल्टा मत समझ लेना, उल्टा समझने में खतरा हो जाए। तो मैं उस बाबा से पूछा, 60 वर्ष से नहीं मिला, फिर कहा अगले जन्म में मिलेगा। बड़ा अच्छा है। 2 दिन खाना छोड़ सकता है बाबा, चलो अगला जन्म में खा लेना। ये कैसे होगा? सब क्यों खड़े किया है? दरवाजा खटखटाओ, वहां जाओ जहां तुझे मिलने वाला है। वह एक क्षण में मिलता है, खोजी हो वह मिली हो पल भर की तराश में, वो तो एक पल में मिलता है। इतना क्यों आप बर्बाद कर रहे हो? सच में संभव है? कोई चीज पृथ्वी पर असंभव नहीं है। हम लोग यही काम करते हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति को कहीं उल्टी दिशा में तो कहीं डाइवर्ट तो नहीं करती हैं। श्रद्धा भक्ति
दृष्टि हमारी यदि उल्टे दिशा में डाइवर्ट हो जाएगी तो सारा मेरा परिश्रम बेकार जाएगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता था कि अपने को अवलोकन करना चाहिए, मैं पहले खड़ा कहाँ हूं। जब मैं कहीं खड़ा हूं तो देखिए, अब यहां से पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, यह निर्णय करना आसान हो जाएगा, उसमें दिशा निर्देशित करना आसान हो जाएगा। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि जाना है पूरब और किसी से रास्ता पूछेंगे कि फलाना जगह कहाँ जाएगा, थाने कहाँ जाए, कैसे जाएंगे, तो उल्टा रास्ता बता देगा और घूम, लेकिन रास्ता सब बताएगा। रास्ता बता कोई नहीं कहेगा मैं नहीं जानता हूं। यह विचित्र विडंबना है और हम भटक जाएंगे। और आध्यात्मिक भटकाव इतना खतरनाक है माता जी कि एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्म भटक जाता है। हम एक बच्चे के छोटी सी पढ़ाई के लिए इतना सजग हैं, हमारे जीवन का जहां मोल है, खतरा है, उसके लिए नहीं चाहेंगे, उसके लिए कुछ दाव पर नहीं लगाना चाहते हैं। यह अनमोल जो हमारा लाइफ है, चेंज है, एक छोटा सा ऑपरेशन कराना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग अच्छा से अच्छा डॉक्टर खोजते हैं। उसके लिए हम किस स्टेट का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, नहीं मैं सोचता हूं, ऑपरेशन के बारे में सोचता हूं। और परमात्मा के बारे में हम यह नहीं सोचते हैं कि मुझे कहां दाव पर लगाना चाहिए। यदि ठीक ठीक दाव पर लगा तो ठीक ठीक रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट इसमें गलत नहीं निकलता। तो एक छोटी सी कथा कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। आप लोग भी जल्दीबाजी में, हम जल्दीबाजी में तो नहीं, हम तो इसी मिशन के लिए निकले हैं। कल हमको यहां से नासिक के लिए प्रस्थान करना। एक पुराण की कथा हम कम सुनाते हैं, घटनाएं जो घटी है उसके बारे में ज्यादा बताते हैं। पुराण है, सब सुनता है, आप लोग रामायण में भी सुनता है, गीता में कथावाचक भी सुनाता है। भारत में पहले यह परंपरा थी कि कथावाचक कभी दीक्षा नहीं देता था। कथा कहने वाला प्रवचन करता भी दीक्षा नहीं देता था। यह 10 साल से यह डेवलप हुआ है, कथावाचक भी दीक्षा देने लगा। देखो, वेद व्यास से कथावाचक बड़ा कोई नहीं पृथ्वी पर नहीं होगा, जो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का लिखने वाला है और श्रीमद् भागवत का भी लिखने वाला है। और जब उनके बच्चे को दीक्षा का समस्या आया सुखदेव जी का, तो वेद व्यास पीछे रख गए। दे सकते थे? नहीं। वह जनक के यहां भेजा, जनक राजा है, जनक के यहां भेजा, जाओ वहां दीक्षा प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करो। बड़ा चतुर है वेद व्यास, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल इस पृथ्वी का। इसलिए जान गया कि हमारे बेटे को ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि है, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, तो ऐसे हम ब्रह्म विज्ञ के यहां भेजें जहां इसे ब्रह्म विद्या मिल जाए। रिस्क लेना नहीं समझा। हम लोग कीमती से कीमती जगह पर अपने बच्चे को भेजते हैं, वह भी भेजे। हम लोग को इसी तरह से चुनाव करना पड़ेगा। उसी तरह से एक बंगाल के थे ओंकार ठाकुर, नाम सुना है आप लोग? ओंकार ठाकुर आप ही लोगों की तरह भजन करते थे, भजनानंदी थे। और ओंकार ठाकुर संयोग से इटली का तानाशाह मुसोलिनी उसे निमंत्रण दिया, और मुसोलिनी तानाशाह का आप लोग भी नाम सुने होंगे इतिहास में। जब ओंकार ठाकुर गए और उसके साथ टेबल पर बैठे भोजन करने के लिए कांटा, चम्मच और चीनी मिट्टी का बर्तन में भोजन दिया गया। ओंकार ठाकुर बैठे, मुसोलिनी बैठा। अभी कांटा और चम्मच से जीव उठाए ही थे भोजन, तब तक से मुसोलिनी कहा, ओंकार जी
राजन, तुम्हारे यहाँ कृष्ण कोई हुआ है? कृष्ण कोई हुआ है? तब इनकी श्वास अटकने लगी। आपसे हम कहे कि क्या तुम कोई कृष्ण चरवाहा को जानती हो, तो आपका सांस रुक जाएगा। इतना अपमानित क्यों कर रहे हो बाबा? लेकिन जैसे ही कहा तो श्वास अंकुर ठाकुर के भी रुकने लगी। कहा नहीं जानते हो? सुनते हैं कि जब कृष्ण नाचता था, गाय नाचती थी, मोर नाचते थे, सर्प नाचता था, पेड़ पौधे नाचते थे, तुम झूठे भी नाचता। इतना बड़ा भी झूठ। शेर भी नाचता है। ओंकार झूठ की एक सीमा होती है, यह सीमा तुम लोग पार कर गए। ठीक कहा? ओंकार कांटा और चम्मच गिर गया। मैं तो पड़ गया। इसे कुछ बोलूं, सीधे तलवार निकालेगा, सर धड़ अलग करेगा। क्या करें? फिर बोला, बोलो ओंकार, कुछ बोलता क्यों नहीं है? ओंकार ठाकुर बोले, राजन मैं समझाऊं, बोलूं या दिखाऊं? मुसलिम ठठाकर हंसा। अरे मूर्ख, भारत में कब प्रतिभा पैदा हो गई कि तू समझाने का मुझे दुस्साहस करता है? हद हो गई है, तो खाना मेरा डिश बन गया। तुम मुझे खाने पर बुलाओ और इन्हीं सब प्रवचनों के साथ मेरे सामने भोजन रखो। शायद मैं 2 से 5 दिन का भी भूखा हूं तो वह अंदर नहीं जाएगा। ओंकार ठाकुर क्या करें? कहे कि तुम समझाने का दुस्साहस करते हो। भारत में भी इतने वो विद्वान हो गए तो मुझे समझावे। अरे पागल, कुछ दिखा, जादूगरी जानता है जैसा। ओंकार ठाकुर ठीक, कर ही क्या सकते हैं। चम्मच और कांटा उठाए। आप लोग हारमोनिया ढाल नहीं लेकर जाएगा तो क्या करेगा? वही चम्मच और कांटा उठाए और उस चीनी मिट्टी के प्लेट पर थूकने लगे और कुछ भुनभुनाने लगे। 5 मिनट भुनभुनाए और चीनी मिट्टी के प्लेट पर किया। 6ठा मिनट में मुसोलिनी अपना सिर पटक दिया टेबल पर। अब यह ओंकार ठाकुर और तेज करने लगा। इसलिए जैसे तेज करता था, मुसोलिनी उसने तेजी से पटकने लगा। खून की फव्वारा निकल गई। कमांडो खड़े हैं, ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं, पुलिस फोर्स खड़ा है घेर कर। क्या करे? उस सब फेर में पड़ा। इस बीच में मैं क्या करूं? जब खून की फव्वारा निकल गई, वह रूम जो खाना का प्लेट रखा था सब खून खून भर गया। लेकिन यह भी ऐसा गायक साधारण नहीं है, जान छोड़ने वाला है। और तेज गति किया। जब खून की फव्वारा चारों तरफ फैल गई, अंत में मुसोलिनी चिल्लाया, ओंकार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओंकार ठाकुर की पुनः चीनी चम्मच और कांटा जो था वह गिर गया। एक पहले भी गिरा था, खाते वक्त पुनः उसके आदेश पर गिर गया। तुरंत कहा कि मुझे ले चलो हॉस्पिटल। कमांडो लोग उठाए और हॉस्पिटल ले गए। मुसोलिनी को हॉस्पिटल ले गए। ओंकार ठाकुर को हाउस अरेस्ट किया और उनका मंत्री ने कहा, ओंकार तूने बहुत बड़े घर पर निमंत्रण दे दिया, तुम्हारी फांसी की सजा। अब तुम अपने परमात्मा को याद कर और शायद फांसी भी न देती। यह तो 1 मिनट में सिद्ध कलाम करता है। पता नहीं क्यों नहीं आर्डर दिया मुझे कलम करने के लिए। चलो, जब तक कलम नहीं हो जाती है, यहाँ मेरे अतिथि हो रहा, बंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। 24 घंटा के बाद जब होश आया मुसोलिनी को, तब अपने लोगों संरक्षकों से बोला,
वेयर इज ओंकार ठाकुर, प्लीज कॉल हिम। कहाँ है ओंकार ठाकुर, उसे बुलाओ। सब लोग सोचे कि अब आदेश देगा। ओंकार ठाकुर अपने मस्ती में मस्त था। मेरे मन लागो यार फकीरी में, कहा कि यदि उसके चलते कलम भी हो जाऊं तो बड़ी अच्छी बात है, और हे परमात्मा मुझे कलम कर दो। अब मैं जी कर ही क्या करूंगा? इन कानों से तुम्हारी निंदा जितना सुन सकता था सुन लिया, अब आगे हिम्मत नहीं, इसलिए इस कानून को सिर को कट जाने दो। यह प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, यह जरूरी नहीं है। तो क्षण क्षण विभिन्न तरह का प्रार्थना करेगा। वह इतना मूर्ख नहीं है कि तुम्हारी हर प्रार्थना को स्वीकार कर ले। जजमेंट भी करता है, एफआईआर भी लेता है, जजमेंट भी करता है और पनिशमेंट भी देता है। तीनों काम उसके हाथ में है। इसीलिए 1 से 3 होता है, 3 से 9 होता है, 9 से 81 होता है। अक्सर 3 गुना में बढ़ता है, यानी वो परमात्मा निर्गुण निराकार एक है, उसका 3 रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव, 3 रूप, उसी एक का 3 रूप होता है। वह 3 गुना में बढ़ते चलता है। उस एक से ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यह 3 त्रिगुणात्मक धरती चलती है। जब मुसलिन के सामने हाजिर हुआ ओंकार, मुसलिन पूछा, ओंकार ठाकुर तूने कौन सा मंत्र पढ़ा? कहा कि भगवान राजन मैं कोई मंत्र नहीं जानता। सच बोल। फिर सच बोलेगा तो पवित्र काल आएगा ना। सच बोल। मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, इसलिए सच बोलने के लिए मैं कसम नहीं खा सकता। मैं जो बोलता हूं सच ही बोलता हूं। क्या किया तूने? मैं तो मर जाता, मैं तो किसी की हत्या करता था तलवार से। आज तुम कांटा और चम्मच चलाया चीनी मिट्टी के पेट पर और मेरा खून निकला, और तुम बंद नहीं करता तो मैं सर पटकते पटकते मर जाता, और तू चाहता था मुसलिन की गद्दी पर बैठ जाता। ये कौन सी तरकीब है? कहा कि प्रभु मैंने पहले कह चुका था मैं कृष्ण नहीं हूं। कृष्ण को यदि 1000 भागों में बांट दिया जाए और 1000 भाग का एक भाग को फिर लाखों भाग में बांट दिया जाए तो ऊपर भी ओंकार नहीं हो सकता है। ओंकार को तो कृष्ण से देखा देखी नहीं। मैं अपने गुरु को जानता हूं, मैं गुरु भक्त हूं। बस आपका आदेश हुआ, मैं अपनी सूरत गुरु पर लगाया। कबीरदास कहते हैं जो गुरु आज्ञा ले आवई, गुरु आज्ञा ले जाए, ता संत का पला न पकड़े कोई। यानी कि जो अपने गुरु के ही आज्ञा चाहता है और जाता है, संत होता है, शरण नहीं संत, और उस संत का कोई पला नहीं पकड़ेगा, यानी उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। वह भी कहे कि मैं तो गुरु भक्त हूं, मैं अपने गुरु को जानता हूं, और उससे मैंने अपने संदेश को कहा कि हे गुरुदेव अब मैं क्या करूं, यहां तो कृष्ण ही दाव पर लग गया है, और उससे मेरा कोई परिचय नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई वार्ता नहीं, उसका कोई टेलीफोन नंबर भी नहीं जानता हूं। आप लोग जानते हो कहा कि मेरे पास टेलीफोन नंबर तो आप ही हो। आपको मैं देखा हूं, जानता हूं, आपका मैं सुमिरन करता हूं, और आपका कनेक्शन उससे होगा, इसलिए मेरी इज्जत रखो। मैं केवल यही संकल्प लिया और अपना आंख बंद करके अपने गुरुदेव का ध्यान किया, रखो मेरी इज्जत, मैं तो अब गया। यही मैं कहकर कांटा बजाया, कांटा उठाया, और कांटा से क्या हुआ परिणाम मैं नहीं देखा। मैं तो देखा उस समय राजन जब आपने कहा, आपका आदेश था कुछ दिखाओ, मैंने शुरू किया और आंखें बंद कर लिया। मैं आंखें तब खुला जब ने कहा तुम आंख बंद करो, मेरे कांटा तुरंत 1 मिनट में गिर गए, और तब मैं देखा खून की धारा बह रही है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं?
मुसोलिन कहा, ओंकार, तुम्हारे कृष्ण जब नाचेंगे तो गाय भी नाचेगी, शेर भी नाचेंगे, सर्प भी नाचेंगे, चूहे भी नाचेंगे, वृक्ष भी नाचेगा, आदमी भी नाचेगा, यह अधम का सिर भी नचेगा। और कहते हुए अपना सिर अपने जिंदगी में यदि कभी झुकाया तो उनका ठाकुर के पैरों में गिरा दिया। सारे देश का कीर्तन हो गए, यह क्या कर दिया उनका। ओंकार कहा, राजा, हम लोग पैर में सिर झुकाते हैं इसीलिए उसका अहंकार विसर्जन हो गया। आज तक झुका नहीं था, सिर उतारा था, जिंदगी में पहले पहले सिर झुकाया। किसी गुरु के चरणों में सिर झुकाया और सिर झुकाया, अहंकार उसका बह गया। अहंकार बह गया, वह उस परम शक्ति को उपलब्ध हो जाए। देर तो हमारे तरफ से है, उसके तरफ से नहीं। लेकिन हमारा अहंकार विसर्जन कहाँ हो नहीं रहा। गुरु अवसर देता है आपके अहंकार को विसर्जन करने की। कोई ना कोई बहाना खोजता है, चाहे वह डांट हो, चाहे वह फटकार हो, चाहे वह कोई मेथड हो, चाहे वह विधि हो, बहाना खोजता है जिससे आपके अहंकार को निकाल दे और आप में वह ऊर्जा भर दे। आप लोग को हम तो आए हैं यहाँ, आते हुए कहे इससे कि तुम्हारे पति कहाँ हैं काले, यहाँ बैठे हैं कि नहीं, फिर चला गया। मैं कहा, इसके पति को बुलाया दोनों को, राम का फोटो देखा है, कृष्ण का भी, शिव विष्णु देखे, ब्रह्मा जी का भी फोटो तो देखा ही होगा। तो उसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं, बगल में ब्रह्माणी बैठी है, शिव बैठे हैं तो भवानी बैठी है, नारायण बैठे हैं तो नारायणी बैठी है, राम बैठे हैं सीता बैठी है, कृष्ण बैठे हैं तो राधा बैठी। ऐसा क्यों? पागलपन में हमारे ऋषि पागल थे या शराब के नशे में थे? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अकेले बैठना चाहिए था राम को। बड़ा गलती कर दिया, अब हम लोग को सुधार करना चाहिए। समय तेजी से बदला सुधार कर देना चाहिए इसमें। इसलिए पुरुष आधा है, औरत आधी है। इसलिए हम लोग पूजा करते हैं, पुनः दोनों को बैठाते हैं और गांठ बांधते हैं, दोनों के गांठ बांध देते हैं। शादी में भी गांठ बांधा गया होगा कि दोनों को बांधकर एक कर रहे हैं, यह सिंबल है। तुम दोनों को आधा हमारे भारतीय संस्कृति में दिया गया आधा। भारतीय संस्कृति में लाइफ पार्टनर नहीं कहते हैं, वाइफ भी नहीं कहते हैं, यहाँ धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म के साथ रिश्ता मेरा जुड़ा हुआ है, इसलिए पार्टनर नहीं है कि आज पार्टनरशिप में घाटा लगत कर टूट गया। यहाँ धर्म का संबंध है, धर्म कभी टूटता नहीं है। और हम लोग आशीर्वाद देते हैं जुगो जुगो। यहाँ नहीं कि 2 महीने के बाद पता नहीं चला। मैं इस पर अक्सर मैं बोलता हूं और कहता हूं, तलाक शब्द भारतीय नहीं है, अरबी का शब्द है। डाइवोर्स शब्द अंग्रेजी का शब्द है। भारत में ऐसा कोई शब्द नहीं है पति पत्नी को जुदा होने के लिए। इसका मतलब भारतीय ऋषि कभी इसके बारे में पैर में नहीं पड़े, यह कल्पना भी नहीं थी कि आप अलग होने वाला है।
यह उनके सोच की बाहर की बात है। इसलिए भारत में कोई ऐसा शब्द है तो मुझे बताना। आप वकील है तिवारी, बताओ। तिवारी जी वकील भी हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है भारत में। इसलिए वही राम, वही लक्ष्मी नारायण, वही राम सीता के रूप में, वही राधा कृष्ण के रूप में आते हैं। और हम लोग ये आशीर्वाद देते हैं तुम जन्मों जन्म यात्रा करो। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम दोनों जो है घर में झगड़ा कर लेता है बिना रूटीन का, और दोनों आदमी साधना नहीं कर सकता है, ध्यान नहीं कर सकता है। सुबह शाम आधा घंटा जरूर निकालो, दोनों एक साथ ध्यान में बैठो, एक साथ पूजा में बैठो। एक साथ बैठने पर दोनों की जो है ओरा निकल करके आएगी, या सेक्रेट साइंस में बताया जाता है, और दोनों की विचारधाराएं सम हो जाएगी। और जब दोनों की विचारधारा सम हो जाएगी तो फिर एक दूसरे के लिए जिएगा। आपकी एक इच्छा हुई नहीं कि मैं वॉकिंग करने जाऊंगा, पति कहेगा हाँ चलो। आपकी इच्छा हुई नहीं, पति की चाय पीऊंगा, तुरंत टेबल पर रख दो। दोनों की विचारधाराएं एक मिल जाएगी। आज क्यों हो जाता है पति पत्नी में 36 का आंकड़ा है, 36 का रिश्ता है? इसलिए दोनों को साथ साथ पूजा पाठ ध्यान करना चाहिए। और जैसे ही तो साथ साथ ध्यान को उपलब्ध होगा, देखो ये दिल्ली से आई, इन लोग साथ साथ उसके पति पत्नी को दिया गया। ये भी हमारे दिल्ली से आए हैं, हालांकि रहने वाले तो बम्बे की ही आए। ये हमारे पत्रिका निकलता है सदगुरु टाइम्स, इसकी संपादिका भी हैं। इनको भी साथ साथ दिया गया। जब से साथ साथ लोग साधना करते हैं तब से 63 हो गया है, 63। यह आप लोग, हम तो यह कहना आपको संदेश लेकर यह भी आया था बस कि आप राम सीता के वंशज हो, ताड़िका के वंशज नहीं हो। भारत में जिसके भी तुम जिस जात के, प्रांत के, संप्रदाय के हो, पंथ के हो, उसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जरूर तू राम सीता के वंशज हो, ताड़िका के वंशज नहीं। और राधा कृष्ण के वंशज, नानक कबीर के वंशज हो, अत्रि जागवत भारद्वाज के वंशज हो। अत्रि ऋषि जंगल में तप कर रहे हैं, उनकी पत्नी सत्यप्रिया है। और यदि अत्रि तपस्वी है तो अत्रिया कम नहीं है। आप लोग देखा होगा कि त्रिदेवा को भी बच्चा बनाकर रख दे, पालने में झुला दे, चल बड़ा से बड़ा का बनता है, चल दूध पी बैठ। इतनी सामर्थ्य है आप लोग में, इतनी सामर्थ्य है कि आप ही कर सकती हो कि ब्रह्मा विष्णु भेज आए परीक्षा लेने, तो वह परीक्षा उन्हीं को डाल दो परीक्षा, चल अब तुम्हीं परीक्षा दे हमारे यहाँ। तो आप लोग को हम केवल आपकी शक्ति को पहचानवाने आए हैं। आप सब लोगों में वह अतुल्य संपत्ति और शक्ति है, उसे पहचान। आप लोगों ने धैर्य से सुना, कुछ लोगों को देरी हो रहा है इसलिए झेला भी होगा। अब गुरु जी आज ही गए हैं तो झेलना है, अब जान नहीं छूटेगा कुछ देर। तो जो झेला है उसको भी धन्यवाद, जो सुना होगा प्रेम से उसको भी धन्यवाद। एक दूसरी बात कि मैं ज्यादा चाहता हूं 40 वर्ष कम बच्चे बच्चियों को शिक्षा देना। 15 से 20-25 को ज्यादा देता था पहले, 40 ऊपर नहीं देता था। लेकिन अब तो देता हूं इसलिए कि 40 चिंतन की जरूरत है उन बच्चे बच्चियों। अभी उनकी पूरी जीवन कैरियर है। यदि ध्यान युक्त होकर के शादी में प्रवेश करता है तो उसका लड़का राम और कृष्ण होगा, बुद्ध और महावीर होगा, नानक कबीर होगा। इसलिए उनके प्रति पढ़ने में मन लगेगा, मेधावी होगा और चरित्र का निर्माण होगा। इसलिए
हम लोग धारणा बना लिए हैं। देखो एगो उधर 2 लड़कियां बैठी है गोरखपुर को, जरा खड़ा हो भाई, तुम दोनों, तुम ही दोनों गोरखपुर, तुम ही दोनों को नहीं खड़ा हो रही है, देखो तुम ही दोनों को हो रहा है, देखो तुम ही गोरखपुर का है। यहाँ पर इसके पिताजी बैंक मैनेजर हैं, ट्रांसफर हो गया। तुम लोग कितना वर्ष पहले दीक्षा दिए थे? हाँ, 7-8 साल हो गए। देख, इसको दीक्षा लेने के लिए आई थी, तुम लोग नहीं देगी बच्ची, अपने बाप को पकड़ कर लाओ। देखो उनके बाप ठीक बैठे हैं, लेकर आए, कहेंगे वहां कोई दे दीजिए। उसके बहुत दिन के बाद ही रोली। तो जितने कम उम्र के लोग ध्यान के में डुबकी लगाएंगे, उतने जल्दी उपलब्ध होगा, वो मानसिक शक्ति उनकी जो है केंद्रित होगी और क्षेत्र का निर्माण होगा। तो बस आप लोगों ने ध्यान से सुना, झेला भी है। आप लोगों के हृदय में भी वही नारायण बैठा है, परमात्मा बैठा है, वही राम बैठा है। इसलिए आप लोगों को भी मेरा कोटि नमन है, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।